हेलो फ्रेंड्स, द ग्रेट सोल ईवीएस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में दो ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे जिसको फॉलो करके आप इजी सीटेड एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, वो भी बिल्कुल कम दिनों में। बस आपको करना क्या है कि इन दो टिप्स को आपको ईमानदारी से फॉलो करना है और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए, आपके लिए और ऐसे ही वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना नोट्स तैयार करना है, और आपका नोट्स ऐसा हो कि जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं उसमें से कोई एक टॉपिक छूटे ना। और आपको इस अकॉर्डिंग भी नोट्स तैयार करना है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्या बोल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सीटेड एग्जाम में होते हैं जो कि हर साल रिपीट करते हैं और उनको आना ही आना है। तो आप अपने नोट्स को ऐसा तैयार कीजिएगा, क्योंकि जो कुछ क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं उनको एक तरफ कर लीजिएगा, और जो कम पूछे जाते हैं उनको एक साइड कर लीजिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें रिविज़न करने का टाइम नहीं होता है, और चीज़ें हम यहाँ वहाँ से इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि लास्ट टाइम हमको समझ में नहीं आता है कि हमें कहाँ से मतलब कोई चीज़ छूट रही है या नहीं। तो आपका जो कंटेंट होगा, जो नोट्स होगा, वो एक जगह रहेगा, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। और आपके पास समय कम है तो आप उन चीज़ को जल्दी से रिवीजन कर लेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं, उनसे भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। जो क्वेश्चन बार बार सीटेट एग्ज़ाम में क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। आपको अपना नोट्स इस तरह से तैयार करना है कि बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। यदि हो सके तो आप 2 या 3 कलरफुल पेंसिल या पेन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने नोट्स को अच्छा बनाने के लिए। उससे क्या होता है कि आप बोर नहीं होंगे अपने नोट्स को पढ़ने के लिए, क्योंकि जो आपके नोट्स हैं ये समझिए कि एक तरह से रामबाण है आपके सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि आप शुरू से लेकर लास्ट तक उस नोट्स को पढ़ेंगे, और जितनी बार पढ़ेंगे आपको चीज़ें उतनी ही ज़्यादा क्या होंगी और ज़्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। इसलिए आप अपने नोट्स को भरसक प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा बनाएं, और फिर उसमें उस क्वेश्चन को टिक लगा दीजिए जो क्वेश्चन बार बार क्या करते हैं, सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जब आपके नोट्स तैयार हो जाते हैं अच्छे से, तो आप उसके बाद क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट को आपको पहले ही सॉल्व नहीं करना है। जितने भी वीडियोस देखो उसमें यही बताते हैं कि प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व कीजिए, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को तैयार करना है। उससे क्या होगा कि जब आपको कुछ चीज़ें याद रहेंगी, जैसे कोहलबर्ग के बारे में आप जानेंगे, पियाजे के बारे में आप जानेंगे, तभी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपने पढ़ा ही नहीं होगा, उनके बारे में कुछ जाना ही नहीं होगा, तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब उसके बारे में आप कुछ ना कुछ जानते होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि आपने नोट्स तैयार कर लिया, तो फिर आपको प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको सॉल्व करना है। यदि हो सके तो आप प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चंस होते हैं आप इनको इस प्रकार से सॉल्व कीजिए। जैसे आपने कोहलबर्ग का टॉपिक पढ़ लिया, तो कोहलबर्ग का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पता है कि क्वेश्चन बनने ही बने हैं। तो आप ऐसे सब टॉपिक को इस तरह से तैयार कर सकते हैं कि कोहलबर्ग से 2011 से लेकर अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप क्या कीजिए, उन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। और भरसक हो सके तो क्वेश्चंस को आप जितने भी क्वेश्चन सबको आप पढ़ लीजिए। और बहुत सारी ऐसी संभावना रहती है सीटेट एग्जाम में कि वही वाला सेम क्वेश्चन उठा के दे देता है, या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या करता है, सीटेट एग्जाम में दे देता है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। वैसे ही आप वाइगोस्की का कर सकते हैं, पियाजे का कर सकते हैं, और वैसे ही आप जैसे ईवीएस के कुछ सेक्शन के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि रेगिस्तानी योग हो गया, कर्णम मलेश्वरी हो गया, लीडर के गुण हो गया। 4 ऑप्शन करके दे देगा, उसमें से 3 ऑप्शन जो होते हैं वो लीडर के गुण होते हैं और एक नहीं रहता है। इसलिए आपको ध्यान से सारे जो ऑप्शन हैं क्वेश्चंस के, उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। जो क्वेश्चंस के ऑप्शन होते हैं कभी कभी क्या होते हैं कि इतने ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहते हैं कि हमको लगता है कि ये करेक्ट है, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो गलत सही नहीं होता है, वो गलत होता है। तो आपको चारों ऑप्शन को भी बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अगर हो सके तो आप उसका भी क्या कर लीजिए, नोट्स को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी उससे भी ऑप्शन से भी क्वेश्चन जो है अगले एग्जाम में देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि सीटेट एग्जाम में 50% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंटेंट से पूछे जाते हैं, और जो 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके पेडागोजी से पूछे जाते हैं। तो कंटेंट के क्वेश्चन तो आप कर लेंगे यहाँ से, और जो पेडागोजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कैसे करेंगे, तो उसको आप जो है प्रैक्टिस सेट के द्वारा कर पाएंगे। जैसे कि आपने 2013 का प्रैक्टिस सेट उठाया, तो 2013 का प्रैक्टिस सेट में देखिए कि जो ईवीएस का सेक्शन है उसमें 15 नंबर आपका कंटेंट से पूछा होगा और 15 नंबर आपकी पेडागोजी से पूछी होगी। तो पेडागोजी आप कैसे तैयार करेंगे, पेडागोजी बिल्कुल टफ नहीं होती है। कई लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि पेडागोजी बहुत टफ होती है, समझ में नहीं आती है। थोड़ा सा आप उसको ध्यान लगाएंगे, बस 3-4 साल का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, उसका थोड़ा सा जो फॉर्मेट है वो देखिए, फिर आपको चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेंगे धीरे धीरे। जैसे क्या होते हैं, यूट्यूब पे ऐसे कई सारे वीडियोस पड़े होंगे, जैसे टैग वर्ड हो गया, कुछ टैग वर्ड का इस्तेमाल करके आप ऑप्शंस के द्वारा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। मतलब पेडागोजी के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप केवल ऑप्शंस के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं पेडागोजी में जो हर साल सीटेट एग्जाम में क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपको पेडागोजी के जो क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से आप हल कर पाएंगे।
तो ये सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के 2 ऐसे टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके आसानी से सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। पहला आपका क्या था कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स तैयार करना था, और दूसरा आपका क्या था कि प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं। और जो पेडागोजी के क्वेश्चन है उसके लिए तो प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने ही करने हैं आपको। फ्रेंड्स, ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।